बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मुरैना में खनन माफिया ने डंपर से एक सिपाही को कुचल दिया है। खनन माफिया ने दरअसल सिपाही धर्मेंद्र चौहान नूराबाद थाने में तैनात थे और धर्मेंद्र उस पुलिस टीम में थे जो घनेला गांव में लूट के आरोपियों की धरपकड़ के लिए गई हुई थी। और रास्ते में घनेला गांव के पास उन्हें रेत से भरा डंपर दिखाई दिया। धर्मेंद्र को देखकर डंपर ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाकर धर्मेंद्र को कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। धर्मेंद्र चौहान की मौत पर नूराबाद पुलिस ने धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। यह घटना उसी मुरैना में हुई थी जहां रेत माफिया ने आईपीएस नरेंद्र कुमार की भी जान ली थी। आपको याद होगा, बहुत चर्चा हुई थी इस पूरे मुद्दे की। नरेंद्र कुमार को किस तरह से रेत माफियाओं ने मार दिया था और ये आज जो घटना हुई है वो भी वहीं पर हुई है। और धर्मेंद्र चौहान ने सेना की भी नौकरी की थी। जून 2013 में वो पुलिस में भर्ती हुए थे। उनकी 12 साल की लड़की और एक 4 साल का लड़का है। तो मुरैना में डंपर ने सिपाही को कुचला। 29 तारीख को एक लूट हुई थी जिसके आरोपियों की सूचना मिली थी कि वो नूराबाद थाना क्षेत्र के धनेला गांव में है। उनको पकड़ने के लिए नूराबाद पुलिस आज सुबह दबिश पे आई थी। तो उसमें एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी धनेला की तरफ, तो रेत का एक डंपर खड़ा हुआ था। तो उसको देखकर एक आरक्षक ने उसको साइड में हटाने के लिए उतरा, तो वो ड्राइवर ने तेजी से बैक कर दिया डंपर और साइड में 3 फीट की खंती थी, उसमें बैक करते हुए दौरान डंपर उसका आधी पलटने की पोजीशन में आ गया, जिससे आरक्षक उसके नीचे दबके उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। और हमारे साथ ब्रिजेश राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया? फिलहाल तो पुलिस ने इस पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, मगर ये पूरी घटना एक बार फिर उस इलाके की तरफ ध्यान इंगित कर रही है कि कैसे मुरैना इलाके में अवैध रेत खनन होता है। चंबल की नदी से रेत निकाली जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, मगर बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन होता है और पूरे जो डंपर हैं वो रात में रेत निकाल के सुबह सुबह अपने इलाकों में पहुंचाते हैं। तो हुआ वही कि जब सुबह ये पुलिस पार्टी किसी लूट की तहकीकात करने जा रही थी तो रास्ते में सुबह सुबह ये डंपर मिला और डंपर को एक तरफ रोड से हटाने की बात करके जब सिपाही उतरा तो डंपर वाले को लगा ये शायद उसको गिरफ्तार करने आए हैं। तो हड़बड़ाहट में उसने बजाय आगे बढ़ाने के या साइड में लगाने के इतनी तेज गति से पीछे डंपर किया कि उसकी चपेट में ये सिपाही आ गया और इस तरीके से हड़बड़ाहट में पूरा मामला हुआ और एक सिपाही की मौत हो गई जिनका नाम धर्मेंद्र चौहान है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 304A का मामला दर्ज किया है, मगर ठीक ऐसा ही मामला 8 मार्च 2012 को हुआ था जब आईपीएस नरेंद्र कुमार ने एक डंपर को रोकने की, एक ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की थी तो ट्रैक्टर ने उनको कुचल दिया था। ये डंपर किसका था, ट्रक किसका था, ये किसके लिए काम कर रहा था, ड्राइवर कौन था, पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है, क्या आरोपियों तक पहुंच पाई है पुलिस? फिलहाल इस पूरे मामले में तहकीकात जारी है। जो डंपर का जो ड्राइवर था वो भाग गया है मौके से और डंपर किसका इस मामले की तहकीकात की जा रही है। दरअसल जैसे ही ये सिपाही की मौत हुई उसका पूरा प्रशासन इस सिपाही के इलाज और उसके इंतजाम में लग गया कि किस तरह से इस मामले को देखा जाए, मगर इस पूरे अब तक जो ड्राइवर है मौके से फरार है और डंपर को जब्त कर लिया गया है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि किस ठेकेदार का डंपर है जो इसको चलाया जा रहा था। मगर इस पूरे इलाके में जो बड़े पैमाने पे इलीगल माइनिंग होती है ये उसका नमूना है कि किस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं और पुलिस वालों तक को कुचलने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश राजपूत, ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। रेत खनन जिस तरह से होता है मुरैना में, उसी को लेकर ही किसी और केस की छानबीन के लिए गई थी पुलिस की टीम, लेकिन वहां पर इस तरह से रेत का अवैध खनन हो रहा है उसको लेकर वहां पर पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उल्टा पुलिस वाले को ही कुचल दिया गया।